हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। और ये जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को देखिएगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिया। इनका उपनाम लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्टेच्यू ऑफ इनकी यूनिटी जो है 182 मीटर के है। राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? लखनऊ। 1916 के लखनऊ 1916 के 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? लखनऊ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विलय हुआ था। वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन 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 खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान को उपाधि सीमांत गादी की मिली है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी। इसका अन्य नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में मिला था। ये पहले विदेशी थे। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था? चंपारण 1917 का। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में चला था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में चला था। अहमदाबाद सत्याग्रह ये 1918 में चला था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में चला था। भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक चला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में चला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति बी.आर. अम्बेडकर जी थे। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज में शामिल हुए थे। वाणिज्य के किस क्षेत्र में वुल तथा वियर जुड़े हुए थे? शेयर बाजार में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सप्रेस 1875 में शुरू हुआ था। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों किसमें स्थित है? स्थलमंडल में। भूकंप का कारण प्लेटों का टकराना है। प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। दो ज्वार के बीच का अंतर 12 घंटे 26 मिनट। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी है जो कि कनाडा में है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भारत भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन के साथ। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, भारत और चीन के साथ साझा करता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। लिपुलेख दर्रा भारत व चीन व नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन बनाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। केरल की कंकाल झील रूपकुंड उत्तराखंड में है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके प्रमुख एडीजी होते हैं। पीपल डेली समाचार पत्र किस देश से छपता है? चीन से। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है और इधर दक्षिण
आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा पंचायती राज लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कुल छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को और पारसी और बौद्ध और जैन को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया था। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। इन्हें भारत रत्न 1966 में मिला था। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसका नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। 2025 में किस भारतीय संगठन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? एजुकेट गर्ल्स को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। पहली बार 1958 में दिया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस। भीड़ वाली सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है? गैर समान गति। कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन बी3 को। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड के लेखक हैं? भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और बाल गंगाधर तिलक की बुक है द आर्कटिक होम इन द वेदास। भगत सिंह की बुक है जेल डायरी। और एक और है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनकी वीर सावरकर की बुक है हिंदुत्व। और लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। कौन से सम्मेलन संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? वियना संधि 1985 की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1970। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में हुआ था। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? टेलीविजन। इस सामाजिक माध्यम का उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यूपी में कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? 1988 में। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में, ओणम केरल में, बथुकम्मा तेलंगाना में, सरहुल झारखंड में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वुमेन कुशवाहापुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? उड़ीसा का जिला गंजम है। गंजम है। गंजम बाल विवाह मुक्त पहला जिला है। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसफर महिला सांसद बनी है? नेपाल की। दोस्त इस प्रैक्टिस सेट अगर आप पूरा नहीं ले पाए हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए और हर एक वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट की है। आप जा करके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को यदि आप देखते भी हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की है और उतना भी टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद 1 तारीख से एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है और उसको भी लीजिएगा, जो कि RWA के द्वारा चलाया जाएगा। और उसको लीजिएगा और उसमें से अगर देखेंगे हैंड रिटन नोट्स हो सकता है तो आपको वो भी दे देंगे और उसको भी 10 से 12 मिनट का ही वीडियो वो भी रहेगा। आप सब उसको भी जरूर देखिएगा और इसकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है। आप सब इसको तब तक देख लीजिएगा, 1 से 2 दिन में देख लेंगे तो पूरा देख सकते हैं 2 दिन में। नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघम को। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है?
जसपे। भारत का पहला एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्या है? कृत्रिम है। धन्यवाद दोस्त।